चलिए हम अपनी नई कहानी की ओर चलते हैं और कहानी का नाम है मूर्ख साधु और ठग। और अपने सभी दोस्तों का इस कहानी में स्वागत करते हैं। एक गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। उसे दान में कई तरीके के वस्त्र, उपहार और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने बहुत धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी निगाह साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं करता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का रूप धारण करा और उस साधु के पास आ गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग साधु की खूब सेवा करता, साथ ही मंदिर की साफ सफाई व अन्य काम करता था। साधु उस पर बहुत विश्वास करने लगा और ठग अपनी मंजिल के और करीब आने लगा। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु अपने शिष्य के साथ निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने नदी में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। उसने अपने धन की पोटली को कम्बल में छुपाकर रख दिया और ठग से सामान की रखवाली करने को कहा। ठग तो ना जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाया गया, वह धन की पोटली लेकर भाग गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।